परमेश्वर का धन्यवाद हो क्योंकि परमेश्वर ने हमें सुंदर मौका दिया है कि आज हम फिर से परमेश्वर के वचन से बातचीत कर सके। परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि वो अपने वचन को भेज करके लोगों को चंगा करता है और जिस गड्ढे में पड़े हैं परमेश्वर उस गड्ढे से मुक्त कर देता है। परमेश्वर के वचन में सामर्थ्य है। और आज का जो हमारा वचन है वो लूका रचित सुसमाचार उसका 18 अध्याय और उसके 18 वचन से लेकर के और उसके 30 वचन तक। इस वचन को हम भाई नीरज से निवेदन करेंगे कि वो इस वचन को अपने पवित्र शास्त्र से पढ़ दें और फिर हम इसमें विचार करेंगे। आइए हम पढ़ेंगे। यहां पे ऐसा लिखा हुआ है, किसी सरदार ने उससे पूछा, हे उत्तम गुरु, अनंत जीवन का अधिकारी होने के लिए मैं क्या करूं? यीशु ने उससे कहा, तुम मुझे उत्तम क्यों कहता है? कोई उत्तम नहीं, केवल एक अर्थात परमेश्वर। तू आज्ञाओं को तो जानता है, व्यभिचार न करना, हत्या न करना और चोरी न करना, झूठी गवाही न देना, अपने पिता और अपनी माता का आदर करना। उसने कहा, मैं तो इन सब को लड़कपन ही से मानता आया हूं। या सुन, यीशु ने उससे कहा, तुझ में अब भी एक बात की घटी है, अपना सब कुछ बेचकर कंगालों को बांट दे और तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा और आकर मेरे पीछे हो ले। वह यह सुनकर बहुत उदास हुआ क्योंकि वह बड़ा धनी था। यीशु ने उसे देखकर कहा, धनवानों का परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना कितना कठिन है। परमेश्वर के राज्य में धनवान के प्रवेश करने से ऊंट का सुई के नाके में से निकल जाना सहज है। इस पर सुनने वालों ने कहा, तो फिर किसका उद्धार हो सकता है? उसने कहा, जो मनुष्य से नहीं हो सकता वह परमेश्वर से हो सकता है। पतरस ने कहा, देख, हम तो घर बार छोड़कर तेरे पीछे हो लिए हैं। उसने उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि ऐसा कोई नहीं जिसने परमेश्वर के राज्य के लिए घर या पत्नी या भाइयों या माता पिता या बाल बच्चों को छोड़ दिया हो और इस समय कई गुना अधिक न पाए और आने वाले युग में अनंत जीवन। परमेश्वर आपको वचन पढ़े जाने पे आशीष दे। और यहाँ पे एक व्यक्ति आता है जो बहुत धनी व्यक्ति है और कई उसके अंदर अच्छे गुण हैं। जब वो सवाल करता है कि गुरु, अनंत जीवन पाने के लिए मैं क्या करूं? तो प्रभु ने कहा कि आज्ञाओं को माना कर। तो आज्ञाओं को जानता है, व्यभिचार न करना, हत्या न करना, चोरी न करना, झूठी गवाही न देना, अपने पिता और अपनी माता का आदर करना। उसने कहा कि मैं तो इन सबको लड़कपन से मानता आया हूं। बचपन से वो व्यभिचार से दूर था, हत्या से दूर था, चोरी से दूर था, झूठी गवाही से दूर था, माता पिता की बात मानने वाला बंदा था और ये कई भारी आज्ञाओं को मान रहा था, लेकिन धन के मामले में लालची था। और धन अपने आप में भी एक स्वामी है और धन जो है प्रभु के पास आने में कई रुकावटें पैदा कर सकता है। तो प्रभु यीशु मसीह ने इसको बोला, अभी भी तुझमें एक बात की घटी है, अपना धन कंगालों को बांट दे। और कहा कि मैं तुझे स्वर्ग में इससे भी बड़ा धन दूंगा। और ये व्यक्ति लिखा कि उदास होकर के चला गया। ये व्यक्ति प्रभु के प्रेम को ठुकरा करके चला गया। ये व्यक्ति जो परमेश्वर की योजना थी इसके जीवन के लिए, उस योजना को से हट करके चला गया। और प्रभु यीशु मसीह को कितना अजीब लगा होगा, क्योंकि वो बेइंतहा प्रेम कर रहा था उस जवान आदमी से। उस जवान लड़के के लिए परमेश्वर के पास एक बहुत बड़ी योजना थी, लेकिन इस योजना को पूर्ति करने के लिए धन बाधा आ रहा था। वैसे धन कोई बाधा नहीं है, अगर आप धनी हैं तो ये कोई बाधा नहीं है। लेकिन अगर परमेश्वर चाहते हैं कि आप उनकी महिमा के लिए खर्च करो तो उसमें आपको कंजूस नहीं होना है। परमेश्वर चाहते कि दो
तो आपको देना है। और प्रभु यीशु मसीह इस बात को कहते हैं, न्याय के दिन के बारे में बात कहते हैं, कहते हैं अगर तुमने किसी को खाना खिला दिया है तो वो कहते हैं कि आपने वो मुझको खिलाया है। और कहते हैं अगर आप धनी हैं, किसी को आपने वस्त्र पहना दिया है, वो कहते हैं कि वो वस्त्र आपने हमको पहनाया है। और प्रभु यीशु मसीह कहते हैं अगर कोई बीमार है आप उससे मिलने जाते हैं, तो प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि उससे नहीं, आप हमसे मिलने के लिए जाते हैं। लेकिन जब हम सही से परमेश्वर को नहीं जान पाते हैं, हम कई बार जो हमारे पास है हम उससे ज्यादा चिपक करके हो जाते हैं, ज्यादा उसको महत्व देते हैं, परमेश्वर की बातों को कम महत्व देते हैं, परमेश्वर की आज्ञाओं का कम महत्व देते हैं, परमेश्वर के हुक्म का हम कम महत्व देते हैं। और ऐसे लोगों के बारे में बाइबल बताती है कि वो लोग कैसे हैं, कंगाल है वो लोग। मैं प्रकाशित वाक्य की किताब उसका 3 अध्याय और उसके 17 वचन में लिखा है कि तू कहता है कि मैं धनी हूं और धनवान हो गया हूं और मुझे किसी वस्तु की घटी नहीं, और ये नहीं जानता कि तू अभागा और तुच्छ और कंगाल और अंधा और नंगा है। अगर आपने परमेश्वर की इच्छा को नहीं जाना तो ये जो धन है आपका, जिसके कारण आप अपने आप को घमंड करते हैं, यहां पे परमेश्वर का वचन कहता है कि तू कहता है कि मैं धनी और धनवान हो गया हूं, मुझे किसी वस्तु की घटी नहीं, और ये नहीं जानता तू अभागा है। वो अभागा व्यक्ति है जो परमेश्वर की आवाज को न सुने। वो अभागा व्यक्ति है जो अपने धन से परमेश्वर की महिमा न करे। वो अभागा व्यक्ति है, वो तुच्छ व्यक्ति है, वो कंगाल व्यक्ति है, वो अंधा व्यक्ति है, वो नंगा व्यक्ति है जो अपने धन से परमेश्वर की महिमा न करे। उसको जानना चाहिए कि धनी हमें किसने बनाया है। जिस परमेश्वर ने अगर हमें धनी बनाया है, वो अगर परमेश्वर कहता है अपने धन को कंगालों को बांट दो, अपने धन को गरीबों को बांट दो, अपने धन को भूखे लोगों में बांट दो, अपने धन को ऐसे लोगों को बांट दो जिनके पास वस्त्र नहीं है। और अगर हम इस बात से चूक जाते हैं तो हम अभागे हैं, हम अभागे हैं, हमारा धन बिगड़ जाएगा क्योंकि हमने परमेश्वर की बातों को महत्व नहीं दिया है। यहां पे पौलुस इस प्रकार से लिखता है, 2 कुरिन्थियों 8 अध्याय उसका 9 वचन में लिखता है, तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह जानते हो कि वो धनी होकर भी तुम्हारे लिए कंगाल बन गया ताकि उसके कंगाल हो जाने से तुम धनी बन जाओ। वो धनवान था, आपको धनी बनाने के लिए वो कंगाल बन गया। जब उसने आपको धनी बना दिया तो उसने बताया आपको धन कंगालों में खर्च कर देना है, आपका धन गरीबों में खर्च कर देना है, आपको धन भूखे लोगों में खर्च कर देना है, आपका धन यहां पे खर्च कर देना है। तब आपका आंख बंद हो गया। उसको बड़ा ताजुब लगता है कि मैंने ही इसको धनी बनाया है, इसको मेरा ही बात मानने में कितना मुश्किल आ रही है। हमें जानना है आज जो हम धनी किए गए हैं कई बातों में, ना कि धन में, बल्कि उसने हमें शांति दी है, उसने हमें तंदुरुस्ती दी है, उसने हमें नया जीवन दिया है, उसने हमें प्रेम दिया है, कई बातों में उसने हमें धनी किया है। अगर वो कहता है इन चीजों को आपको बांटना है, हमें हर्ष के साथ बांटना है, हमें खुशी के साथ में बांटना है, क्योंकि ये सब कुछ परमेश्वर ने दिया हुआ है। और इस व्यक्ति जो यहाँ पे कहानी हम पढ़ते हैं, ये व्यक्ति इन सब आज्ञाओं को मानते हुए भी वो क्या हुआ, ये सुन करके 22-23 में बोलता है, ये सुन करके वो बड़ा उदास हुआ क्योंकि वो बड़ा धनी था, उदास हो गया। तब प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि धनवानों का स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करना कठिन है। ऐसे धनवानों का जो धन परमेश्वर जहां चाहते वहां नहीं खर्च करते, ऐसे धनवानों का। अय्यूब बहुत धनी था, धनवान था, लेकिन उसने धन को कैसे खर्च किया, जहां परमेश्वर चाहते थे। धन कोई बुरा नहीं है, धनी होना कोई बुरा नहीं है। परमेश्वर हमें धनवान देखना चाहते हैं, लेकिन जहां वो चाहते हैं उस धन को हम खर्च करें ताकि परमेश्वर को महिमा मिले। अब्राहम धनी था, रुपये पैसे का धनी था, लेकिन धन उसने कहां खर्च किया, परमेश्वर की महिमा के लिए। तो यीशु मसीह उसे कहते हैं, यीशु ने उसे देखकर कहा धनवानों का प्रवेश
धनवानों का परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना कितना कठिन है। परमेश्वर के राज्य में धनवान के प्रवेश करने से ऊंट का सुई के नाके से निकल जाना सहज है। इस पर सुनने वालों ने कहा, तो फिर किसका उद्धार होगा? उसने कहा कि जो मनुष्य से नहीं हो सकता वो परमेश्वर से हो सकता है। इसके बाद चेले लोगों ने पूछा, प्रभु हम तो सब कुछ छोड़ करके आपके पीछे हो लिए हैं, हमको क्या मिलेगा? प्रभु ने कहा, तुमको बहुत कुछ मिलेगा। मैंने कई बातों में तुम्हें धनी कर दिया है, तुमको अपार धन मिलेगा। उन्होंने बताया कि तुमको 100 गुना यहां मैं धन दूंगा, 100 गुना आशीष से दूंगा, और स्वर्ग में क्या करूंगा? अनंत जीवन दूंगा। परमेश्वर हमें नहीं चाहते कि हम कंगाल रहें, परमेश्वर हमें नहीं चाहते हम गरीब रहें, लेकिन हमें जानना जरूरी है कि यह धन किसने दिया है। बाइबल बताती है कि जो धन का, इस संसार का धन है, वो परमेश्वर का है। परमेश्वर ने क्या किया है? हमको दे दिया है, आपको दे दिया है, आपको दे दिया है, आपको दे दिया है, और वो चाहता है कि सही जगह पे इस धन का संचालन किया जाए। धन किसका है? परमेश्वर का है। हग्गे नबी की किताब उसका 2 अध्याय उसका 8 वचन कहता है, चांदी तो मेरी है और सोना भी मेरा ही है, सेनाओं के यहोवा की यही वाणी है। हग्गे नबी क्या बोलता है? चांदी किसकी है? परमेश्वर की है। सोना परमेश्वर का है। रुपया पैसा किसका है? परमेश्वर का है। इसलिए उसका कहने का मतलब है ये परमेश्वर के लिए खर्च होना जरूरी है, अगर परमेश्वर चाहते हैं। हग्गे नबी ने इस बात को जाना। यहां पहला इतिहास उसका 29 अध्याय 14 वचन में लिखा है, दाऊद कहता, मैं क्या हूं? दाऊद तो एक मामूली भेड़ बकरी का चरवाहा था, लेकिन परमेश्वर उसके लिए कंगाल बन गया था। परमेश्वर उसको उठाने के लिए ही कंगाल बन गया था, और परमेश्वर का इच्छा था कि उठाया जाए, वो धनी किया जाए, वो राजा बनाया जाए। उसने इस बात को जाना। वो कहता है, मैं क्या हूं और मेरी प्रजा क्या है कि हमको इस रीति से अपनी इच्छा से तुझे भेंट देने की शक्ति मिले। तुझी से तो सब कुछ मिलता है, तुझी से तो सब कुछ मिलता है। आज जो ताकत है किसकी ओर से? परमेश्वर ने दी है। आज जो हम अच्छा खाना खा रहे किसकी तरफ से? परमेश्वर की तरफ से। अच्छा जो जीवन जी रहे शांति सलामती का किसकी तरफ से है? परमेश्वर की तरफ से। आज अगर हम खुशहाल हैं, भाग्यशाली हैं, किसने हमें भाग्यशाली बनाया है? प्रभु यीशु मसीह ने बनाया है। तो सब कुछ जो परमेश्वर से मिलता है, और परमेश्वर कहता है इसमें से कुछ खर्च करो। तो अगर हम उसमें सोच विचार करते हैं, अगर हम उस पर अनुकूल करते हैं, अगर उन बातों को हम अनसुना कर देते हैं, ये परमेश्वर को अच्छा नहीं लगता है। और आगे कहता है कि और हमने तेरे हाथ से पाकर तुझे दिया है। अपनी कोई बड़ाई नहीं मारा, अपनी परमेश्वर को दे करके कोई बड़ाई नहीं मारा। कहता कि तूने ही मुझे दिया है प्रभु, उसमें से ही तो मैं दे रहा हूं, तेरे हाथ से ही हमने पाया है और तब मैं दे रहा हूं। वो धन्यवादी है। और 16 वचन में कहता, हे हमारे परमेश्वर यहोवा, वह जो बड़ा संचय हमने तेरे पवित्र नाम का एक भवन बनाने के लिए किया है, वह तेरे ही हाथ से मिला था और सब तेरा ही है। दाऊद का एक बहुत बड़ी इच्छा है परमेश्वर की का भवन बनाना है। परमेश्वर का भवन बनाना ये दाऊद की बड़ी इच्छा है। आज अंतिम समय में परमेश्वर क्या कर रहा? कलीसिया को बना रहा। कलीसिया कौन है? हम और आप हैं। मसीह के लहू के द्वारा छुड़ाए हुए लोग हैं कलीसिया। मसीह चाहता है कि जो खोए हुए लोग हैं, जो अभी तक प्रभु को नहीं जान पाए हैं, जिन तक अभी प्रभु का संदेश नहीं पहुंचा है, कलीसिया उसको बचाने का काम करे। इसमें धन की अगर जरूरत पड़ती है तो परमेश्वर ने कलीसिया में लोगों को धनी किया है। उनको परमेश्वर ने धनी इसीलिए किया है ताकि वो कुछ धन परमेश्वर की सेवा के लिए खर्च कर सके। और आगे जो ये तो दाऊद का स्टेटमेंट है, और सुलेमान जो उसका बेटा है वो इस प्रकार से कहता है, क्या नाम, नीति वचन 10:22 में कहता है कि धन क्या है? परमेश्वर की आशीष है। अगर आपको धनी किया है, परमेश्वर ने आपको धन के मामले में आशीषित किया है। मुझे परमेश्वर ने धन के मामले में आशीषित किया है, मुझे उसने धनी बनाया है। तो इसीलिए मैंने कहा कि जो लॉकडाउन था, मैंने किसी को अपनी जरूरत को नहीं शेयर किया, फिर भी उसने हमें धन की कमी नहीं होने दी है, क्योंकि वो खुद चाहता है मैं धनी बना रहूं।
और धन यहाँ पे लिखा है, क्या नाम, नीति वचन उसका 10:22 में लिखा है, धन यहोवा की आशीष से मिलता है और वो उसके साथ दुख नहीं मिलाता है। हम प्रभु का धन्यवाद देते हैं कि उसने हमें धनी ही नहीं किया है, उस धन में कोई दुख नहीं मिला है, कोई पीड़ा नहीं मिलाई है, हमारे पास कोई चिंता का स्थान नहीं है, हैं? कई लोग, धनी लोग चिंता में पड़े हुए, परेशानी में पड़े, धन है फिर भी चैन नहीं है, सुकून नहीं है, और वो इसीलिए नहीं कि वो प्रभु के लिए नहीं कर पा रहे हैं, प्रभु के साथ नहीं जी पा रहे हैं, और इसलिए हमें प्रभु के लिए जीना है, प्रभु के लिए खर्च होना है। अगर हमारे पास धन नहीं तो इतना चिंता करने की भी हमें जरूरत नहीं है, क्योंकि परमेश्वर जितना चाहेंगे उतना हमें अनुग्रह देंगे, इसमें हमें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। और क्या है कि इस बात में अय्यूब इस प्रकार से लिखता है 31 अध्याय 24 वचन में, यदि मैंने सोने पर भरोसा किया होता है, उसने रुपये पैसे भरोसा नहीं किया, उसने किस पर भरोसा किया? जीवते परमेश्वर के पर। उसने रुपये पैसे पे भरोसा नहीं किया, उसके जीवन में परीक्षा आ गई, उसके जीवन में दुख आ गया, बहुत सारी चीजें उसकी नष्ट हो गई, और ये उसके लिए बहुत ही दुख का विषय था। लेकिन वो कैसे कहा, यदि मैंने सोने पर भरोसा किया होता, या कुंदन को अपना आसरा कहा होता, या अपने बहुत से धन और अपनी बड़ी कमाई के कारण मैं आनंद किया होता, तो प्रभु के सामने कैसे कहा कि प्रभु मैंने कुंदन पे, मैंने सोने पे भरोसा नहीं किया, रुपये पैसे पे भरोसा नहीं किया, मैंने तुझ पर भरोसा किया है, जीवते परमेश्वर मैंने तुझ पर भरोसा किया है, और तू मेरे लिए क्या होगा? खड़ा होगा। और वो कैसे कहा? मेरा छुड़ाने वाला जिंदा है, और दुनिया की कोई भी ताकत उसको प्रभु के रास्ते से हटा नहीं पाई, उसके ईमान को डगमगाने नहीं दिया, क्योंकि उसका आसरा परमेश्वर के पर था। और अगर आपका आसरा किसी और बात में है, आप गिर जाएंगे, लेकिन अगर आपका आसरा महान परमेश्वर है तो आप धन्य व्यक्ति हैं। बाइबल लिखा कि धन्य है वो व्यक्ति जो जिसने परमेश्वर को अपने जीवन का आधार माना है। क्या परमेश्वर आपके जीवन का आधार है? तब चाहे दुख आ जाए, चाहे अकाल आ जाए, चाहे मरिया आ जाए, लेकिन आप हंसमुख रहेंगे, परमेश्वर ने ऐसा गारंटी लिया है। तो मेरे प्रियो, मैं ये कहना चाहता हूं कि आप परमेश्वर के पर आसरा रखें, इतना धन के पर आसरा न रखें। स्वयं यीशु मसीह इस धन के मामले में इस बात को कहते हैं लूका 6:38 में, दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा, और लोग पूरा नाप दबा दबा कर और हिला हिला कर और बढ़ता हुआ तुम्हारी गोद में डालेंगे, क्योंकि जिस नाप से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। बाइबल बताती है जो जैसा बोता है वैसा काटता है। यहाँ यीशु मसीह खुद कहते हैं दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा, और अगर हम देते हैं तो परमेश्वर जैसा हम परमेश्वर के साथ करते हैं, उसके लोगों के साथ कैसे करते हैं, वैसा ही परमेश्वर हमारे साथ करता है। यहाँ पे एक बहुत अच्छी गवाही है, टेस्टमनी है। एक औरत जो धन के ऊपर बिल्कुल भरोसा नहीं करती थी, उसका संपूर्ण भरोसा परमेश्वर के पर था। वो परमेश्वर के मंदिर में आती है, और वहां पे जब भेंट ली जाती है, ऑफरिंग ली जाती है, तो उसके पास जितना भी धन था उसने उस ऑफरिंग में डाल दिया। लूका की किताब उसका 12 अध्याय, मरकुस की किताब उसका 12 अध्याय उसके 41 से 44 वचन में लिखा है, वह मंदिर के भंडार के सामने बैठकर देख रहा था लोग मंदिर के भंडार में किस प्रकार से पैसे डालते हैं, और बहुत धनवानों ने बहुत कुछ डाला। इतने में कंगाल विधवा ने आकर 2 दमड़ियां जो एक अधेले के बराबर होती हैं डाली। तब उसने अपने चेलों को पास बुलाकर उससे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि इस मंदिर के भंडार में डालने वालों में से कंगाल विधवा ने सबसे बढ़कर डाला है, क्योंकि सबने अपनी धन की बढ़ती में से डाला है, परंतु इसने अपनी घटी में से जो कुछ उनका था अर्थात अपनी सारी जीविका डाल दी है। यह औरत धन के पर इसको भरोसा नहीं था, क्योंकि इसके पास थोड़ा धन था। अगर धन पे भरोसा होता तो वो संभाल करके रखती है, लेकिन उस धन को उसने क्या किया? परमेश्वर की महिमा के लिए। जब कोई परमेश्वर की महिमा करता है, परमेश्वर देखता है। प्रभु यीशु मसीह ने देखा, प्रभु यीशु मसीह ने इसकी प्रशंसा की, प्रभु यीशु मसीह ने चेलों को सिखाया। आज अगर हम यीशु मसीह के चेले हैं, हमें इस बात को सीखने की जरूरत है, हमें इस बात को अपने जीवन में लागू करने की जरूरत है, हमें इस बात के जरिए परमेश्वर को महिमा देने की जरूरत है, क्योंकि हम उसमें धनी किए गए हैं। और जो धन आज हमारे पास में है वो हमारा नहीं है, सच्चे मायने में वो परमेश्वर का है। परमेश्वर ने हमें कुछ समय के लिए टेस्ट करने के लिए, हमें परखने के लिए, हमें जानने के लिए, हमें उसको प्रयोग में लाने के लिए ही उसने हमें धनी किया है। और क्या आप अपने धन को
परमेश्वर की महिमा के लिए देना पसंद करते हैं? क्या अपने धन को परमेश्वर की महिमा के लिए खर्च करना चाहते हैं? क्या परमेश्वर जहां चाहता है वहां पे अपने धन का सदुपयोग कर रहे हैं? या आप उस व्यक्ति की तरह हैं जो एक धनी व्यक्ति था लेकिन कई आज्ञाओं को मानता था, लेकिन धन के मामले की जहां बात आई लिखा कि वो उदास हो गया। उसने प्रभु के प्रेम को ठुकरा दिया, उसने प्रभु की योजना को ठुकरा दिया, उसने प्रभु को तुच्छ जाना और हमेशा के लिए वो दूर चला गया, अनंत जीवन में नहीं प्रवेश कर पाया। मेरे प्रियो, मैं आपको बोलना चाहता हूं, मैं आपको कहना चाहता हूं कि क्या आप इस बात में तय करेंगे कि परमेश्वर की क्या इच्छा है? आप उसमें धनी किए गए हैं, उस धन में से कितने % आप प्रभु के काम में खर्च कर पा रहे हैं? या परमेश्वर जितना चाहता है क्या उतना आप कर पा रहे हैं? अगर नहीं कर पा रहे हैं तो आपको सोचने की जरूरत है, विचार करने की जरूरत है। और परमेश्वर चाहते हैं कि आप और धनी किए जाओ, जैसा कि वो लड़का जो 5 रोटी और 2 मछली लेकर के यीशु मसीह के पास आ गया, दे दिया उसने। इतने लोगों ने खा करके आनंद किया होगा और वो लड़का खुद आनंदित था। लेकिन प्रभु यीशु मसीह नहीं चाहते थे कि उसके पास से 5 रोटी चली आई हैं तो अब उसके पास ना हो, ऐसा प्रभु नहीं चाहते थे। प्रभु ने क्या किया, एकदम से गुणात्मक तरीके से उन रोटियों को बढ़ा दिया और 12 टुकड़े बच गए और उस लड़के को हाथों में दे दिया। प्रभु में बहुत अद्भुत तरीके से बढ़ाना चाहता है और मैं खुद इस बात का गवाह हूं कि जब से मैंने अपना जीवन प्रभु के लिए दिया है, जब से मैं प्रभु के लिए खर्च कर रहा हूं, वो अद्भुत तरीके से हमें बढ़ा रहा है। आज तक धन के मामले में हमें कोई नहीं समझ पाया है, हमारी कलीसिया भी इस मामले में नहीं समझ पाई है कि कैसे हमारी जरूरतों को परमेश्वर पूरा करता है और कैसे मैं इतने बड़े बड़े कामों को कर लेता हूं, क्योंकि मैं उसमें धनी किया गया हूं। और यही चीज हमें जानने की जरूरत है। अगर इस चीज को आपने जान लिया तो मैं कहना चाहता हूं 100 गुना वो आपको धन देंगे, 100 गुना उसका बरकत देंगे। और उन्होंने कहा मैं स्वर्ग में क्या करूंगा, आपको अनंत जीवन दे दूंगा। परमेश्वर आपको आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। और प्रभु ने हमें धनी किया है और इसलिए हमें क्या करना है, अपने धन को परमेश्वर की महिमा के लिए खर्च करना है। मेरे प्यारे परमेश्वर, मैं दिल की गहराई से धन्यवाद देना चाहता हूं। जब हम आपसे दूर थे प्रभु जी, अब जब हम पाप की दुनिया में थे प्रभु, कई बातों ने हमें घायल कर दिया था, कमजोर कर दिया था, असहाय कर दिया था, मौत के करीब खींच करके लेकर गई थी। बीमारियां थी प्रभु, और बहुत चिंताएं थी हमारे जीवन में, कंगालीपन था प्रभु, कोई बरकत नहीं थी प्रभु, और हर तरीके से हम पीड़ित थे प्रभु, अंधकार में के बस में थे प्रभु। लेकिन धन्यवाद हो प्रभु यीशु मसीह, आपने जन्नत को हमारे लिए छोड़ दिया, जमीन के ऊपर आ गए। हमारी तंदुरुस्ती के लिए आपको 39 कोड़े लगाए गए, हमारी शांति के लिए आप पर कांटों का ताज रखा गया। और प्रभु हमें जीवन देने के लिए प्रभु आपको अपनी कुर्बानी देनी पड़ी। आपकी लहू के द्वारा हमने जीवन प्राप्त कर लिया। और प्रभु इतना आप कंगाल बन गए कि एक चंदी में पैदा हुए ताकि हम धनवान कर दिए जाएं। हम धन्यवाद देना चाहते, कई बातों में पिता परमेश्वर आपने हमें धनी किया है। हमारे पास शब्द नहीं प्रभु, कैसे हम आपका उपकार अदा करें, कैसे हम शुक्रिया अदा करें प्रभु। हम धन्यवाद देना चाहते पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह कि जिन बातों में हम धनी किए गए हैं, वो धन प्रभु हम आपकी महिमा के लिए खर्च कर सकें, आत्माओं को बचाने के लिए खर्च कर सकें। आपका आना बहुत नजदीक हो गया है प्रभु, लोग दास हो रहे प्रभु। हम लोग आत्माओं को बचाने के लिए प्रभु अपने जीवन को, अपने धन को, अपने समय को, अपने संसाधनों को खर्च कर सके। पिता हमें सब प्रकार का अनुग्रह बख्शिए प्रभु, सब प्रकार की तौफीक दीजिए प्रभु। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु। इस वचन के लिए हम प्रार्थना करते, जो लोग इस वचन को अपने घरों में सुनेंगे प्रभु जी, फेसबुक के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से, हम प्रार्थना करते प्रभु आप उनके जीवनों को बदल दीजिए प्रभु। वो इस बात को एहसास करने पाए प्रभु, और प्रभु आपने उनको कई क्षेत्रों में धनी किया है। वो प्रभु अपने धन के द्वारा, अपने संसाधन के द्वारा, अपने टाइम के द्वारा, अपनी वस्तुओं के द्वारा प्रभु आपसे बेनतिया प्यार कर सके, आपके लोगों से प्यार कर सके और अपने धन को खर्च कर सके।
पिता एक एक जीवन को आप आशीषित करिए प्रभु। जो लोग बीमारी में है, तकलीफ में है, प्रभु यीशु मसीह हम आपके नाम में प्रार्थना करते हैं कि उनकी बीमारियां जाती रहे, वो अंधकार की शक्तियों से मुक्त कर दिए जाए प्रभु। और प्रभु जो लोग चिंता और परेशानी में है, वो आज ही प्रभु आपके नाम से चिंता और परेशानी से मुक्त हो जाए प्रभु। तो हम धन्यवाद देते हैं इस वचन के ऊपर आप आशीष दीजिएगा, 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना इस वचन को फलवंत करिए पिता। मैं धन्यवाद देता हूँ, सारा आदर महिमा गौरव मैं आपको देता हूँ। इस दुआ को मुक्तिदाता यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर आपको आशीष दे। धन्यवाद।